सन भाई, जब गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब छोटे इनकी थे जहालत तो वो देखें। भी खेलते होंगे। गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था, तो फिर कैसा था? हमारे गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बचपन से ही खेल कूद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शायद इसीलिए क्योंकि आपका कोई फ्रेंड ही ना हो। ये बात नहीं है, असल में गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैदाइशी वली हैं, और वली भी कितने ग्रेड हैं, इसीलिए आप बचपन से ही खेल कूद में नहीं पड़े। गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह पैदाइशी वली कैसे थे? वो इस तरह के, जब आप पैदा हुए तो आपको कुरान पाक के 18 पारे याद थे। इसी तरह पैदा होने के साथ ही आपने रमजान मुबारक के रोजे रखे, यानी आप रमजान मुबारक में सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध नहीं पीते थे। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग। और तो और जब गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदरसे पढ़ने जाया करते थे तो फरिश्ते उन्हें छोड़ने जाया करते थे। मुस्तफा भाई, वलियों की तो ऐसी ही शान होती है, और गौस पाक तो फिर वलियों के सरदार हैं। अच्छा, अगर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करें तो क्या हम भी वली बन सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। चले इस बात का जवाब हम अमीर अहले सुन्नत से सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत, ये बताइए कि क्या अच्छे और नेक अमल करके हम अल्लाह पाक के वली बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्लिप तो आपने सुना। अब ये देखें, छोटे से बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो उनकी जहन में नक्श हो जाता है। तो यहाँ हमारे मदनी सरकार छोटे बच्चों को ही झूठ की तालीम दे रहे हैं, और झूठ की तालीम इन्हें सिखाई जा रही है। सबसे पहले आप ये बताएं कि वली की तारीफ क्या है। जो कुरान करीम की आयत है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत फातिहा में फरमाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर उसकी तफसीर में फरमाया उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, कि कायनात में सबसे पहला दर्जा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबियों की जमात है। फिर फरमाया वस्सिद्दीकीन, और सच्चों की जमात, वशुहदा वसालिहीन। वलियों की तारीफ है क्या? जो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को वलियों का सरदार बना रहे हो, वलियों की तारीफ आपकी नजर में क्या है? तो आपने बच्चों को झूठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कोई जितना भी जाहिल हो, अगर वो आपकी ये बातें सुनेगा तो कम अज कम आप पर लानत तो एक बार जरूर भेजेगा। नाज़रीन, आप कहेंगे लानत क्यों भेजी, उसकी वजह क्या है? हालांकि लानत भेजनी नहीं चाहिए। अगर किसी शख्स पर आपने लानत भेजी और वो लानत का मुस्तहिक नहीं है, फिर लानत आप ही के मुंह पर आ जाती है। नाज़रीन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका जवाब आप खुद सुन सकते हैं, और फिर आप भी कहेंगे कि ऐसे शख्स पर लानत ही भेजनी चाहिए, लानत के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मैंने अर्ज किया, बच्चों को, जो छोटे बच्चों को बात बताई जाती है वो उनके ज़हन में नक्श कर देती है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने पहले ही सबक क्या दिया था कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तो यहां तो आप झूठ की तालीम दे रहे हैं, और सबके सामने कितने लोग आपका ये चैनल देख रहे होंगे, और कितने ही लोग गुनाहगार। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी गलत काम को देखो तो अव्वलन उसे हाथ से मना कर दो। अगर हाथ की ताकत नहीं रखते तो जबान से बंद कर दो। अगर जबान की भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुरा समझो, ये ईमान का बहुत कम दर्जा है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, दूसरा इन्होंने ये कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जब पैदा हुए तो कुरान करीम के चंद सिपारे यानी 17 सिपारों के हाफिज थे, जिस पर यह कुरान उतरा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम आराम से पढ़िए, याद करवाना हमारा काम है। तो यहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे 18 या 17 सिपारों के हाफिज हो जाते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब आप बताएं। ये झूठ नहीं तो क्या है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। और दूसरा ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रहिमहुमुल्लाह ताला
بچپن میں روزے رکھنے شروع کر دیے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، آپ سحری میں دودھ پیتے تھے، اس کے بعد دودھ نہیں پیتے تھے، تو بچے تو روزے کا مکلف ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا پتا تھا کہ روزے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو فرشتے مدرسے چھوڑنے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ من ذالک۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ فرشتے کیا تمہیں ہی نظر آتے تھے، باقی کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے؟ تو سوائے لعنت کے اور کوئی کام نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ باندھ رہے ہو یار۔ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ آج جو امیر سنت کا تمہیں لقب ملا ہے، کیا اس کی ذمہ داری صحیح سے پوری بھی کر رہے ہو یا نہیں؟ یہاں تو تعلیم ہی جھوٹ پر چل رہی ہے، یہاں تو بچوں کا مزاج ہی جھوٹ سے بنایا جا رہا ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئولون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، آپ تو سبق ہی جھوٹ سے دے رہے ہیں۔ آپ کس چیز کے امیر سنت ہیں؟ مجھے ذرا یہ بات سمجھا دیں، اور پھر جب یہ لوگ سنیں گے سوائے لعنت کے تم پر اور کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ کے قرآن نے خود فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت دین متین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔